आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर ओमंगायाम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5वां दिन है, 5th डे है माँ स्कंद माता। ये देवी का एक और डायमेंशन है, एक और मैनिफेस्टेशन है, जिनके अलग अलग डायमेंशंस हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग शक्तियों को, अलग अलग रूपों को। और अभी तक हमने पिछले 4 दिनों में यही समझा, अलग अलग डायमेंशंस पर हमने अभ्यास किया, उनके बारे में समझा। आज हम स्कंद माता को समझने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सप्रेशन क्या है फॉर द क्रिएशन, फॉर द मैनिफेस्टेशन। तो स्कंद माता का जो गुणधर्म है वो है द एक्शन ऑफ विजडम एंड द एक्शन ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि गहरी प्रज्ञा और एक्शंस, काम करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली कैसे होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये समझने के लिए हमें 3 आयामों को थोड़ा समझना होगा फिलोसॉफिकली, प्रज्ञा वाइज। सबसे पहला है निरंतरता। किसी भी चीज़ को जब आप निर्मित करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी आपकी लाइफ का पर्पज़ है और आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो 3 फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत गहरी समझ बिल्ड करते हैं। जब तक गहरी समझ का आविर्भाव नहीं हो जाता आपकी ज़िंदगी में, तब तक आप किसी एक दिशा में मूव नहीं कर सकते। और जब तक आप किसी एक दिशा में चैनलाइज नहीं होते, तब तक परिणाम नहीं आते हैं, बहुत ही मंद रूप से परिणाम आते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहला है निरंतरता चाहिए। लॉ ऑफ क्रिएशन के लिए किसी भी चीज़ को क्रिएट करना है अगर, तो निरंतरता चाहिए, लगातार, और समता चाहिए। आपने देखा है कि मन हमारा हर पल या कुछ घंटों बाद, या किसी किसी का तो बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो भाव एक सा नहीं बना रह पाता, तो वो विषम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ आपका मन वेबरिंग कंडीशन में है, अनस्टेबल है, तो आप निरंतरता नहीं बनाए रख सकते। तो समता भाव ये बहुत ज़रूरी है कि वो समता भाव में रहे, तो इसका ध्यान रखना है। और दूसरा है इंटेंसिटी। आप जो भी सोचो, जो भी बोलो और जो भी करने का निर्णय लो, उसमें गहरी इंटेंसिटी होनी चाहिए, प्रगाढ़ता होनी चाहिए, बहुत गहरी तीव्रता होनी चाहिए। तो ये इंटेंसिटी है क्या, ये प्रगाढ़ता क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम होगा, उतना बेहतर आपकी इंटेंसिटी होगी और प्रगाढ़ता होगी। तो प्रगाढ़ता को डेवलप करना है तो अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको काम करना होगा। आपका पूरा भरोसा उसके ऊपर लग जाना चाहिए जिसके बारे में आप निर्णय करते हैं। और तीसरा है परतंत्रता वर्सेस स्वतंत्रता। तो आपको परतंत्रता से स्वतंत्रता की तरफ जाना होगा। तो परतंत्रता को समझेंगे कि परतंत्रता क्या होती है। किसी के नियंत्रण में रहने को ही परतंत्रता नहीं बोलते। हमारी खुद की जो बनावट है, जो हमारा खुद का स्ट्रक्चर है, उसकी दशा भी हमें परतंत्रता में ले जाती है और स्वतंत्रता में भी। तो जब भी आप मानसिक होते हैं, यानी मन के तल से रेगुलेटेड होते हैं, आप परतंत्र होते हैं। क्योंकि मन का तल किसी और ने डिज़ाइन किया होता है, हमारे परिवार ने, समाज ने, या चारों तरफ की जो भी स्थितियां हैं उससे हमारा मन निर्मित होता है। और मन जब तक डोमिनेंट होता है तब तक आप मन के इशारे पर ही चलते हैं, चाहे वो दुखों के इशारे हों, चाहे वो टेम्परेरीली हैप्पीनेस के इशारे हों। कुल मिलाकर आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये है गुलामी के लक्षण, परतंत्रता के लक्षण। तो परतंत्रता में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत तकलीफ होती है, आप एक कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, आप धारणा ग्रसित रहते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, बेहोशी में जीते हैं, ओवर थिंकिंग में जीते हैं। ये सारे के सारे डायमेंशंस हैं परतंत्रता के। यानी कि मानसिक होना ही परतंत्रता है। और मानसिकता कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि यार उसकी मानसिकता बहुत अच्छी है। मानसिकता अच्छी और बुरी नहीं है, मानसिकता परतंत्रता है। और परतंत्रता कभी भी ऑथेंटिक नहीं होता।
ये ध्यान रखें। तो आपको स्वतंत्र होना है। तो स्वतंत्र कैसे हुआ जाएगा? आत्मिक होकर। तो आत्मिक होने का मतलब क्या है? ये एक यात्रा है कि आपका जो पूरा ध्यान है, जो मानसिक तल के लिए था, जो मटेरियल के लिए था, वो अब स्वतंत्रता की तरफ या वो सब्जेक्टिविटी की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे सब्जेक्टिव डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने लगता है, एक बेहतर शांति की ओर, निराकार की ओर, इमैटीरियल डायमेंशंस की ओर, जो एक ग्रेस है पूरा यूनिवर्स का, जो क्रिएशन है, अहोभाव है, इस तरफ धीरे धीरे लेके जाना। तो ये सब्जेक्टिविटी की तरफ जैसे ही आप यात्रा करते हैं तो आप आत्मिक होते जाते हैं। आपका खुद का अनुभव चलता रहता है, खुद के अनुभव पर आप आधारित होने लगते हैं। तो आपका आधार बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र होना, परतंत्र होना नहीं, स्वतंत्र होना आपका असली मौलिक आधार है। तो ये बहुत निर्भर करता है कि आप ध्यान किस चीज़ पर लगाते हैं, स्वतंत्रता पर या परतंत्रता के आयामों पर। वही आपकी जीवन की रियलिटी बन जाती है। तो उस रियलिटी को बदलना है, और यही सही, ऑथेंटिक या मौलिक समझ है, यही असली प्रज्ञा है, जो आज के दिन घटित होगा आपके जीवन में, आज के दिन उसका अवतरण होगा। तो आज आपको मिस नहीं करना है। गहरी समझ की बहुत कमी हुई है। आपने देखा कि आज जो पूरे संसार को अगर आप एक बहुत छोटे से डायमेंशन में समझना चाहें तो वो कर्स क्या है, संसार क्या कर रहा है, मटेरियल क्या करता है, सबसे बुरा से बुरा ये हमें उत्तेजित करता है। बस एक स्टेटमेंट में अगर इसे समझना हो कि वो परतंत्र सीधे नहीं बना रहा, आपके भीतर वो ट्रिगर्स डाल रहा है उत्तेजनाओं के, अलग अलग माध्यमों से। एंटरटेनमेंट के माध्यम है बहुत सारे मीडिया के माध्यम हैं उनके पास में या बहुत सारी उनकी अपनी प्लानिंग है, बहुत सारे उनके वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, जिससे वो आपको परतंत्र करते हैं, आपके भीतर भय पैदा करते हैं, उत्तेजनाएं पैदा करते हैं, और एक उत्तेजित व्यक्ति परतंत्र होता है अपने आप ही, और उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो समझिए ये बहुत बड़ा एक गेम है जिसे हम सबको समझना होगा। तो इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है आध्यात्मिकता, ध्यान मग्न होना। जो भी ध्यान करेगा उसे कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और ध्यान भी किसमें? आत्मिक होने की तरफ ध्यान। देखिए मानसिकता पर भी ध्यान है। तो दो तरीके के ध्यान है, नेगेटिव ध्यान और पॉजिटिव ध्यान। हर कोई ध्यान में ही है, तभी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद ही क्यों ना हो, बाजारवाद हो, राजनीतिवाद हो, इन सब के अनुयायी है ना। तो ये भी ध्यान ही कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा करप्शन कर सकते हैं, तभी इतना बड़ा नेगेटिव एक फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं हम सब के लिए। तो ये भी एक ध्यान है, लेकिन वो नकारात्मक ध्यान है। तो आपको समझना होगा, सीखना होगा सकारात्मक ध्यान। तो उसके लिए आत्मिक होना चुनें, आत्मिकता आपका आधार हो, इसे सुनिश्चित करें। अब हम बात करेंगे इसकी फंक्शनल एस्पेक्ट की, कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, कैसे आत्मिकता हमारा आधार हो जाए। तो इसके 3 स्टेप्स हैं, एक्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। तो पहले स्टेप में आपको कुंभक सिस्टम का प्रयोग करना है, इसका अभ्यास करना है। तो आप एक श्वास गहरी भीतर लें और पूरी बाहर निकाल दें, पूरी श्वास बाहर निकाल दें और होल्ड कर लें। अपने भीतर एक रेस्टलेसनेस, एक ब्रेथलेसनेस का एहसास, एक छटपटाहट को आप आने दें। भीतर ऐसा हो जाए कि आपको ब्रेथलेसनेस होने लगा है, और उसको कैरी करें 3 सेकंड, 5 सेकंड। आप कोशिश करें उसको थोड़ा फोर्सफुली आप आगे बढ़ाएं। तो ये है कुंभक का प्राणायाम, लगभग 7 मिनट तक इसका अभ्यास करें। और उसके बाद में विजुअलाइजेशन, आप पूरा एकदम स्थिर होता हुआ महसूस करें सब तरफ। सारे प्रभाव, बाहरी जितने भी प्रभाव हैं वो आपको नहीं छू पा रहे हैं, ये आप भाव करें कि आप एक चारों तरफ एक ऑरा, एक शील्ड से घिरे हुए हैं। एक प्रोटेक्टेड शील्ड है आपके चारों तरफ, लाइट का, प्रकाश का, एक मैग्नेटिक फील्ड का, जिस पर कोई भी बाहर के प्रभाव असर नहीं कर रहे हैं। ये आपने विजुअलाइज करना है। आंखें बंद कर लें और देखें कि आपके चारों तरफ एक प्रकाश का आवरण है,
ये आवरण प्रोटेक्टेड है और बाहर से आने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं सब बाहर निकल जा रहे हैं, आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है दूसरा विजुअलाइजेशन। और तीसरा है रियलाइजेशन। 7-7 मिनट के तीनों स्टेप्स हैं। आप तीसरे स्टेप के रियलाइजेशन में परम स्वतंत्रता को रियलाइज करें, महसूस करें कि आप एकदम केंद्रित हैं और एकदम स्वतंत्र हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रभाव आपके ऊपर प्रभावित नहीं है। आप अपने आप में आ जाएं, स्वयं में आ जाना और स्वयं में ठहर जाएं। ये ठहरने का जो आभास है, जो एहसास है, जो रियलाइजेशन है, इस रियलाइजेशन में 7 मिनट तक आप बिताएं और बस इसके लिए अहोभाव प्रकट करें। पूरे अस्तित्व को अहोभाव दें। माँ स्कंद माता के प्रति या जितने भी 9 रूप हैं देवी के, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। लगातार उस अहोभाव को आप रेडिएट करते जाएं, पूरे अस्तित्व में धन्यवाद का भाव। और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें धन्यवाद के भाव के साथ में, और फिर एकदम उसी रियलाइजेशन में आप सो जाएं। ये आपकी ज़िंदगी में एक गहरी प्रज्ञावान व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ख्याल रखें। आप सबकी ज़िंदगी मंगलमय हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और संपन्न हो। आप सब स्वतंत्र बने, आप सब आत्मिक बने, आप सबका आधार आत्मिक हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबके लिए हार्दिक आह्वान।